आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज फिर आप लोगों को मदन सर लिटरेचर क्लासेस में स्वागत है। आइए आज मैं अ पिंच ऑफ स्नफ जो 12th के चैप्टर 3 12वीं क्लास के चैप्टर 3 अ पिंच ऑफ स्नफ पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोगों से आग्रह है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि सभी बच्चों को इससे फ़ायदा मिल सके। सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, लाइक करेंगे ताकि रोज़ का वीडियो आपके पास पहुंच सके और आप अन्य विद्यार्थियों को भी शेयर कर इस वीडियो से होने वाले लाभ उन्हें भी दिला सके। आइए आज मैं फिर शुरू करता हूं। अ पिंच ऑफ स्नफ, अ पिंच ऑफ स्नफ मीन्स एक चुटकी सूंघनी। पिंच मीन्स चुटकी, पिंच मीन्स चुटकी, ऑफ मीन्स काके की, स्नफ मीन्स सूंघने की पदार्थ, कोई डस्ट नहीं जिसे सूंघा जाता है, जैसे खैनी वगैरह का नस जिस माने सूंघा जाता है, ठीक उसी तरह स्नफ एक सूंघने की पदार्थ है। तो पिंच ऑफ स्नफ माने एक चुटकी सूंघनी। मनोहर मलगावरकर इसके लेखक हैं, राइटर हैं मनोहर मलगावरकर। आइए, मनोहर मलगावरकर बी दिया है, बी मीन्स बॉर्न 1913, अर्थात मनोहर मलगावरकर का जन्म 1913 में हुआ है। चूंकि इज लिखता है इसलिए प्रेजेंट में ही कहा जाए। मनोहर मलगावरकर, मनोहर मलगावरकर बी अर्थात बॉर्न जन्म लिया इन 1913, 1913 में, अर्थात मनोहर मलगावरकर का जन्म 1913 में हुआ था। इज अ वेल नोन नॉवलिस्ट, वेल नोन माने प्रसिद्ध, मशहूर। इज अ वेल नोन, और नॉवलिस्ट मीन्स उपन्यासकार, जो उपन्यास लिखते हैं उसको हम कहते हैं उपन्यासकार, हिंदी में, अंग्रेजी में नॉवलिस्ट। तो एक प्रसिद्ध उपन्यासकार एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, शॉर्ट मीन्स छोटा, आ स्टोरी मीन्स कहानी, आ राइटर माने लेखक, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और एक लघु कहानी लेखक हैं। मनोहर मलगावरकर इज अ वेल नोन नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। मनोहर मलगावरकर एक प्रसिद्ध उपन्यासकार और लघु कहानीकार हैं। विथ ओवर माने ज्यादा, के ऊपर 25 पब्लिकेशंस, पब्लिकेशन मीन्स प्रकाशन, टू हिज क्रेडिट, क्रेडिट माने साख, नाम, अर्थात विथ ओवर 25 पब्लिकेशंस टू हिज क्रेडिट, अपने नाम या अपने साख के साथ 25 से ज्यादा या 25 से ऊपर प्रकाशनों के साथ वे एक प्रसिद्ध उपन्यासकार और लघु कहानीकार हैं। हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, उनके महत्वपूर्ण रचनाओं में, इंक्लूड माने सम्माहित है, अर्थात उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। डिस्टेंट ड्रम किताब का नाम है, जिसको हम कह सकते हैं दूर का ढोल, डिस्टेंट ड्रम। द प्रिंसेस किताब का नाम है। अ बेंड इन द गैंगेज, ये भी किताब का नाम है, अर्थात गंगा में मोड़, घुमाव। एंड बॉम्बे बिवेयर, ये भी किताब के नाम है, अर्थात हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, अ बेंड इन द गैंगेज एंड बॉम्बे बिवेयर। उनके महत्वपूर्ण रचनाएं हैं या उनके महत्वपूर्ण रचनाओं में समाहित है या रचनाएं हैं डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, अ बेंड इन द गैंगेज एंड बॉम्बे बिवेयर। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी कहता है प्रस्तुत लघु कहानी। द प्रेजेंट माने प्रस्तुत, आ शॉर्ट माने लघु, आ स्टोरी माने कहानी। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी, प्रस्तुत लघु कहानी। अ पिंच ऑफ स्नफ माने ए पिंच ऑफ स्नफ, प्रस्तुत लघु कहानी अर्थात एक चुटकी सूंघनी। टेकन फ्रॉम, लिया गया, कंटेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, अर्थात
कंटेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश से लिया गया है। अर्थात फिर देखिए, द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ टेकन फ्रॉम कंटेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। प्रस्तुत लघु कहानी अ पिंच ऑफ स्नफ कंटेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश से ली गई है। इज फुल ऑफ बीट, अर्थात बुद्धिमत्ता से भरा हुआ है। कौन? ए पिंच ऑफ स्नफ इज फुल ऑफ बीट, बुद्धिमत्ता से भरा है, एंड एडवेंचर, और जोखिम वाला कार्य से। नहीं, इज फुल ऑफ बीट एंड एडवेंचर कहता बुद्धिमत्ता और जोखिम से भरा हुआ है। कौन? वही कहानी जो लिया गया है कंटेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश से। अ पिंच ऑफ स्नफ, अर्थात अ पिंच ऑफ स्नफ बुद्धिमत्ता और साहसिक कार्यों से या जोखिम भरा कार्य से भरा हुआ है। द रीडर्स एग्जाइटमेंट, एग्जाइटमेंट मीन्स उत्साह, इज बिल्ट अप माने निर्माण करती है, थ्रू माने के जरिए, द एक्यूरेसी माने यथार्थ, एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी, नहीं, और अत्यंत हास्यजनक कहानी, मलगावरकर नैरेटिव, मलगावरकर की कहानी। अर्थात द रीडर्स एग्जाइटमेंट इज बिल्ट अप थ्रू द एक्यूरेसी एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मलगावरकर्स नैरेटिव। अर्थात मलगावरकर की कहानी अत्यंत क्या कहते हैं, मलगावर की कहानी अत्यंत हास्यजनक। द रीडर्स एग्जाइटमेंट इज बिल्ट अप, अर्थात पाठकों के उत्साह का निर्माण होता है थ्रू द एक्यूरेसी, यथार्थ के जरिए, एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मलगावरकर्स नैरेटिव, और मलगावर्स के कहानी के अत्यंत हास्य, अर्थात मलगावर्स के अत्यंत हास्य कहानी और यथार्थ के जरिए पाठक के उत्साह का निर्माण होता है या पाठक के उत्साह का निर्माण करता है। आइए यहां देखिए, अ पिंच ऑफ स्नफ, कहानी शुरू है। एक चुटकी सूंघनी, पारा नंबर 1 देखिए। मदर्स अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट माने उद्घोषणा, पुकार। मदर्स अनाउंसमेंट सुक मी, सुक माने हिलाया, अम्मी माने मुझे, नहीं, सेक सुक सेकेंड होता है। तो मदर्स अनाउंसमेंट सुक मी, अर्थात माँ के पुकार ने मुझे हिला दिया, अर्थात जगा दिया, कह सकते हैं जगा दिया। नानू काका इज कमिंग, नानू काका आ रहे हैं, माने यह बात माँ कहती हैं लेखक से। सी सेड, उसने कही, अर्थात माँ ने कही, नानू काका इज कमिंग, नानू काका आ रहे हैं। और यही उद्घोषणा ने, आवाज ने, पुकार ने, नहीं, सुक मी, मुझे जगा दिया, अर्थात मदर्स अनाउंसमेंट सुक मी, माँ के पुकार ने मुझे जगा दिया। नानू काका इज कमिंग, नानू काका आ रहे हैं। सी सेड, उसने कही। पारा नंबर 2 देखिए। ओह माई गॉड, लेखक कहते हैं, ओह मेरे भगवान, हे ईश्वर। आई सेड, मैंने कहा। कूडंट बी वी सेंड हिम अ वायर सेइंग वी आर लिविंग डैट आई एम ट्रांसफर्ड और समथिंग। क्या हम लोग उन्हें, कूडंट बी वी सेंड हिम अ वायर, नहीं, सेइंग, क्या उन्हें हम, नहीं, यह नहीं कह सकते थे, तार भेजकर, सॉरी सेंड हिम अ वायर, एक तार भेजकर, सेइंग, नहीं कह सकते थे, वी आर लिविंग, कि हम छोड़ रहे हैं, डैट की आई एम ट्रांसफर्ड, मेरी तबादला हो गई है, और समथिंग, और ऐसा ही कुछ। लेखक कहते हैं क्या हम उन्हें एक तार भेज करके यह नहीं कह सकते थे कि मेरी तबादला हो गई है और ऐसा ही कुछ, माने नानू काका को कहते। और पारा नंबर 3 में देखिए, माँ कहती है, नो, नहीं, डियर, प्यारे, माँ लेखक से कहती हैं कि नहीं प्यारे। मदर सेड, माँ ने कही, ही मस्ट बी ऑलरेडी, ऑलरेडी माने पहले ही, ऑन द ट्रेन, ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, वह पहले ही ट्रेन में होंगे, अर्थात वह पहले ही ट्रेन में बैठ गए होंगे। माँ का कहना कि वो ट्रेन में बैठ गए, तब खबर आई कि नानू काका यहाँ आ रहे हैं। तो फिर हम
कैसे उनको तार भेज करके यह कह सकते थे कि भाई मेरी तबादला हो गई या ऐसा कुछ बहाना करते? वो तो ट्रेन में बैठ गए होंगे नहीं। तो ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, वे ट्रेन में अवश्य ही होंगे या पहले ही बैठ गए होंगे या वो ट्रेन में पहले ही चढ़ गए होंगे। बिसाइड्स, इसके अलावे सी एडेड रीएश्योरिंगली, वह पुनः भरोसा या विश्वास दिलाते हुई कही। माँ लेखक को फिर पुनः मान इसके अलावे माने इस कथन के अलावे सी एडेड रीएश्योरिंगली, वह पुनः विश्वास दिलाते हुए कही। ही सेज, वे कहते हैं अर्थात नानू काका कहते हैं, ही कैन नॉट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 or 3 days, कि वे यहाँ 2 अथवा 3 दिनों से अधिक नहीं रुक सकते। वे कहते हैं, ही सेज अर्थात माँ कहती है लेखक से कि नानू काका कहते हैं, ही सेज वे कहते हैं, ही कैन नॉट स्टे हियर, वे यहाँ नहीं रुक सकते फॉर मोर देन 2 or 3 days, 2 अथवा 3 दिनों से अधिक वे यहाँ नहीं रुक सकते। पारा नंबर 4 में देखिए, व्हाट इज ही कमिंग टू दिल्ली फॉर, नहीं व्हाट इज ही कमिंग नहीं टू दिल्ली फॉर, वे दिल्ली किस लिए आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, इन दिस हीट, इस गर्मी में। लेखक कहते हैं व्हाट इज ही कमिंग, ऐसा क्या है कि वे आ रहे हैं टू दिल्ली, दिल्ली, इन दिस हीट, इस गर्मी में, ऐसा क्या है कि वे इस गर्मी में दिल्ली आ रहे हैं। 5 पारा देखिए, ही वॉन्ट्स टू सी सम मिनिस्टर, वे किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं, सीमा ने मिलना। ही वॉन्ट्स टू सी सम मिनिस्टर, वे किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं। पारा नंबर 6 देखिए, व्हाट क्या, अब लेखक आसर से कहता है व्हाट क्या, दैट मीन्स ही विल बी हियर फॉर वीक्स, इसका मतलब है कि वे यहां सप्ताहों तक रहेंगे। नहीं, दैट मीन्स नहीं, उसका मतलब है नहीं, या मतलब है या इसका मतलब है ही विल बी हियर फॉर वीक्स, कि वे यहां सप्ताहों तक रहेंगे, सप्ताह भर रहेंगे, सप्ताहों के लिए रहेंगे। मिनिस्टर्स डोंट सी पीपल फॉर वीक्स मंथ्स, मंत्री लोग लोगों से सप्ताहों या महीनों में नहीं मिलते। मंत्री लोग लोगों से, मिनिस्टर्स डोंट सी अर्थात मंत्री लोग नहीं मिलते, पीपल लोगों से, फॉर वीक्स मंथ्स अर्थात सप्ताहों और महीनों में नहीं मिलते। ओह माय गॉड, हे मेरे ईश्वर, लेखक कहते हैं। पारा नंबर 7 देखिए, इफ योर नानू काका वांट्स टू सी अ मिनिस्टर, अब मां कहती है कि यदि तुम्हारे नानू काका किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं, वांट्स टू सी ए मिनिस्टर, किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं, आई एम श्योर, मुझे भरोसा है, विश्वास है, ही विल मैनेज टू सी हिम, वह उनसे मिलने की व्यवस्था कर लेंगे, प्रबंध कर लेंगे। ही विल मैनेज, वे प्रबंध कर लेंगे, व्यवस्था कर लेंगे, टू सी हिम, उनसे मिलने का, अर्थात नानू काका मंत्री से मिलने का व्यवस्था कर लेंगे, ऐसा विश्वास है। मदर सेड, माने कही, एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, दिन और रात के किसी समय, माने कही कि दिन और रात के किसी समय वे मंत्री से मिलने की व्यवस्था कर लेंगे। आई एम श्योर, मुझे विश्वास है। और नाइट, आइए पारा नंबर 8 देखिए, 8, मदर वॉज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली, मदर वॉज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल, माँ हमेशा से नहीं, टू हर साइड अपने तरफ से, ऑफ द फैमिली परिवार का, अर्थात माँ हमेशा से अपने तरफ से परिवार के लिए बहुत सच्चा रही है। मदर हैज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल, माँ हमेशा से बहुत सच्चा रही है, टू हर साइड, सच्चा रही थी, टू हर साइड अपने तरफ से, ऑफ द फैमिली परिवार के लिए, माँ हमेशा से परिवार के लिए नहीं, अपनी ओर से हमेशा बहुत सच्चा रही है। एंड आफ्टर ऑल, और इस सब के बाद, नानू काका इज हर ब्रदर,
नानू काका उनका भाई है। कहता लेखक कहते हैं कि सबके बाद भी नानू काका उनका भाई है। आई मैं ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ या दूसरी ओर, ऑन द अदर हैंड माने दूसरी तरफ या दूसरी ओर, मैं दूसरी ओर मे हैव समथिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स अर्थात तो कुछ पेचीदा हो सकता हूं अबाउट मिनिस्टर्स मंत्री के संबंध में, मंत्री के बारे में। आई ऑन दी अदर हैंड मैं दूसरी ओर मे हैव समथिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर्स अर्थात मंत्रियों के संबंध में, मंत्रियों के बारे में कुछ जटिल या पेचीदा हो सकता हूं। आई एम एन अंडर सेक्रेटरी मैं सचिव के अधीन हूं, मैं क्या हूं? सचिव के अधीन हूं। ऑन प्रोबेशन प्रशिक्षण अवधि में, माने प्रशिक्षण के अवधि में मैं क्या हूं? सचिव के अधीन हूं। आई एम एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन मैं प्रशिक्षण अवधि में या प्रशिक्षण के अवधि में मैं सचिव के अधीन हूं। एंड सच ट्रेंड टू रिगार्ड नहीं मिनिस्टर्स और मंत्रियों को आदर करने के लिए इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता है एज बिंग 2 स्टेप्स हायर दैन गॉड जैसा कि वे ईश्वर से 2 कदम ऊंचे हैं। लेखक कहते हैं अर्थात अंडर सेक्रेटरी में है और उन लोगों को मंत्रियों के आदर के लिए इस ढंग से प्रशिक्षित किया जाता है जैसा कि वे 2 कदम ईश्वर से ऊपर है। कौन? मंत्री लोग। तो ही लेखक कहते हैं कि एंड सच ट्रेंड और ऐसा प्रशिक्षित किया जाता है टू रिगार्ड मिनिस्टर्स मंत्रियों के आदर करने के लिए एज बिंग 2 स्टेप्स हायर दैन गॉड जैसा कि वे ईश्वर से, भगवान से 2 कदम ऊंचे हो, नहीं या आगे हो, 2 कदम ऊंचे हो। द सेक्रेटरीज बिंग जस्ट 1 स्टेप हायर और कहता है सचिव लोग बस 1 कदम ही आगे होते हैं, सचिव लोग 1 कदम ही आगे होते हैं। आइए अब पारा 9 अर्थात 9 देखिए। आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म मैं प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहा था अर्थात लेखक नानू काका को रिसीव करने के लिए प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहा था। वही लिखता है आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म मैं प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहा था। व्हेन द ट्रेन केम इन जब गाड़ी आई, जब गाड़ी आई मैं प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहा था। नानू काका स्टूड नानू काका खड़े थे, स्टैंड का पास्ट रूप है स्टूड। नानू काका स्टूड नानू काका खड़े थे इन द डोरवे माने द्वार पर, डोर माने द्वार, अब बे माने मार्ग रास्ता अर्थात माने जो घर किसी कमरे से बाहर निकलने का जो रास्ता होता है द्वार कहलाता है, नहीं तो उसी द्वार पर, गेट पर अर्थात वो खड़े थे। तो नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ अ 2nd क्लास कैरियर्स नानू काका द्वितीय श्रेणी के, 2nd क्लास माने द्वितीय श्रेणी, कैरियर्स माने डब्बा, ट्रेन की डब्बा, गाड़ी की डब्बा। नानू काका द्वितीय श्रेणी के डब्बे के गेट पर अर्थात द्वार पर खड़े थे। नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ अ 2nd क्लास कैरियर्स नानू काका द्वितीय श्रेणी के डब्बा के द्वार पर खड़े थे। अ स्ट्राइकिंग फिगर एक अजीब चेहरा, एक स्ट्राइकिंग फिगर, स्ट्राइकिंग फिगर एक अजीब चेहरा, क्या था उनका चेहरा, क्या था? एक अजीब चेहरा था। स्ट्राइकिंग फिगर एक अजीब चेहरा, नहीं व्हाइट हेयर्ड उजले बाल विथ एन इंप्रेसिव माउस्टेक, इंप्रेसिव माने प्रभावी, आ माउस्टेक मीन्स मूछ, नहीं तो स्ट्राइकिंग फिगर एक अजीब चेहरा, व्हाइट हेयर्ड उजले बाल विथ एन इंप्रेसिव माउस्टेक अर्थात प्रभावी मूछ के साथ। नानू काका प्रभावी मूछ के साथ उजले बाल और एक अजीब चेहरा
के साथ द्वितीय श्रेणी के डब्बे के द्वार पर खड़े थे। अर्थात नानू काका का चेहरा अजीब था, बाल उजले थे और मूछ भी प्रभावी था। ही स्टिल बियर्स, स्टिल माने अभी भी, या बियर माने पहनना, ही स्टिल बियर्स, वे अभी भी पहनते हैं द ओल्ड फैशन माने पुराने जमाने वाले नी लेंथ अर्थात घुटने तक की लंबाई वाला, घुटने तक की लंबाई वाला ब्लैक कोट, काला कोट, लबादा। अर्थात ही स्टिल बियर्स द ओल्ड फैशन नी लेंथ ब्लैक कोट, वे अभी भी घुटने तक की लंबाई वाला पुराने जमाने का काला कोट पहनते हैं, या पुराने जमाने वाला घुटने तक की लंबाई वाला वे अभी काला कोट पहनते हैं। अर्थात वे अभी भी पुराने जमाने की घुटने तक की लंबाई वाला काला कोट पहनते हैं। एंड द रेड सिल्क पगड़ी ऑफ द डिकेनी ब्राह्मण, और डिकेनी ब्राह्मण की तरह वे लाल पगड़ी, अर्थात उनके सिर पर डिकेनी ब्राह्मण की तरह लाल पगड़ी भी, अर्थात लाल पगड़ी भी वे बांधते हैं। रेड सिल्क पगड़ी अर्थात लाल सिल्क के, सिल्क माने एक प्रकार का सूत है जैसे कॉटन है, तो रेड सिल्क पगड़ी ऑफ द डिकेनी ब्राह्मण, अर्थात डिकेनी ब्राह्मण की तरह वे लाल सिल्क पगड़ी भी बांधते हैं, अर्थात उनके सिर पर लाल सिल्क पगड़ी भी है। एंड ड्रैप्स अ व्हाइट अंगोछा, नहीं, और उजला अंगोछा अर्थात गमछा रखते हैं राउंड हिज सोल्जर्स, अपने कंधों के दोनों ओर, सोल्जर माने कंधा और सोल्जर्स माने कंधे। एंड ड्रैप्स अ व्हाइट अंगोछा राउंड हिज सोल्जर्स, और अपने कंधे के दोनों ओर उजले अंगोछा रखते हैं। अब पारा नंबर 10 देखिए। एज आई बेंट अप, ज्यों ही मैं आगे बढ़ा, नहीं, ज्यों ही मैं आगे बढ़ा, आगे गया, नहीं, ही हैंडेड मी अ बास्केट, उन्होंने मुझे हाथ में एक टोकरी दे दिया। ही हैंडेड मी अर्थात उन्होंने मुझे हाथ में दिया, अ बास्केट एक टोकरी। टेक दिस आउट, नहीं, इसे बाहर करो, इसे बाहर ले चलो या बाहर निकालो, क्विक, जल्दी, शीघ्र। नानू काका कहते हैं टेक दिस आउट क्विक, इसे शीघ्र अर्थात जल्दी बाहर निकालो। ही व्हिस्पर्ड, उन्होंने फुसफुसाकर कहा, अर्थात नानू काका ने फुसफुसाकर लेखक को हाथ में टोकरी देते हुए कहा कि भाई इसे जल्दी से बाहर करो। आई विल ज्वाइन यू आउटसाइड द स्टेशन, मैं तुमसे स्टेशन के बाद या स्टेशन परिसर के बाद मिल लूंगा। अर्थात नानू काका लेखक से कहते हैं कि आई विल ज्वाइन यू, मैं तुमसे मिल लूंगा आउटसाइड द स्टेशन, स्टेशन के बाहर, अर्थात मैं स्टेशन के बाहर या स्टेशन परिसर के बाद तुमसे मैं मिल लूंगा।